नमस्ते। हृदय की बात भाग 60 सबका मालिक एक, इस विषय पे आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे कि ईश्वर एक ही है। हमारे सारे शास्त्रों ने, सारे संत पुरुषों ने यही बात बार बार हमें कहने की कोशिश की है। हम समझते नहीं है, लेकिन सभी ने कहा तो यही है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, माने सत्य एक ही है, लेकिन विद्वान लोग इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यजुर्वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मुझ में है, मैं सब में हूँ। ये तो बहुत पुराना वाक्य है, हम सबको मालूम है। अद्वैत आत्मा ये परमात्मा का अंश है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये भी हम सब लोग जानते हैं। कठोपनिषद में ये कहा गया है ईशावास्येदं सर्वम, ये ईश्वर ने ही सभी कुछ रचा है, बनाया है। वह सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है, सब में ईश्वर है। सोहम, वो मैं ही हूँ। सामवेद कहता है तत्वमसि, वो तू ही है, तू वो है। आज थोड़े संस्कृत के शब्द हम उपयोग में लाएंगे, क्योंकि ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो दिमाग में नहीं बैठा है ना शायद, इसलिए भूल जाते हैं। तो उसी को हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। वेद उपनिषद में भी कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्वमसि माने तू है। आगे बुद्ध ने भी कहा कि सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ दुख है। तो शंकराचार्य जी कहते थे ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा जगत जो है वो मिथ्या है, गलत है। बाद में आने वाले संत ज्ञानेश्वर वो कहते थे सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, ये सारा विश्व जो है वो ब्रह्म है। अतः विश्वरूप होना या ब्रह्मरूप होना, यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। एक अपने शास्त्रों का एक बहुत अच्छा श्लोक है, आप सबको मालूम होगा। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय सर्वमेवावशिष्यते। यह पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो, फिर भी पूर्ण शेष रहता है। इसीलिए ईश्वर भी पूर्ण है। ईश्वर की एक प्रकार की व्याख्या हो सकती है। इसलिए किसी ने ऐसा लिखा था कि यस्मिन् एकस्मिन् विज्ञाने सर्व विज्ञानम भवति तन जानीहि अन्याम वाच्यम विमुच्यथ। माने जिस एक को जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है, उसे ही जानो, बाकी सारी बातें छोड़ दो। जानने लायक क्या चीज़ है? सिर्फ ईश्वर है। तो इसके बारे में थोड़ा एक सोचे आज। धन्यवाद।